बातचीत। वैसे आप सबको देशबंधु गुप्ता जी का कितने लोगों को ऑलरेडी परिचय है? हाथ उठाएं। ओके, 95% लोगों के पास है ये। देशबंधु गुप्ता जी वीपी ग्रुप आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, लेकिन इनकी सामाजिक गतिविधियों के कारण ये ज्यादा प्रसिद्ध हैं। यानी कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश। और बाकी मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा सर, थोड़ा सा बताएं। माइक है यहाँ पे, माइक फटाफट। इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसको 40 साल 40 इयर्स के करीब हो गए हैं। आवाज आ रही है आपको? मुझे तकलीफ आ रही। 40 इयर्स के करीब हो गए हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारी 19 ब्रांचें हैं, बॉम्बे, अहमदाबाद, उल्लासनगर। बेसिकल बिजनेस हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का है। जहाँ रेडीमेड गारमेंट्स बनता है वहाँ हमारी ब्रांच है। 19 ब्रांचें हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो वी आर फाइनेंसर। ऑल ओवर इंडिया करीबन 5000 मैन्युफैक्चरों से हमारा वर्क होता है। ऑल ओवर इंडिया 3700 कस्टमर वीपी के नेटवर्क में है। छोटी से छोटी जगह का भी होलसेलर कोई ना कोई नेटवर्क जरूर होगा। इसको मैं आपसे ज़्यादा शेयर ये करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो मैं परवीन जी और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, एक दूसरे को गेट टुगेदर और अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करा जाता है वो रखा गया। एक बार जोरदार तालियां। देखिए, हर एक की स्टार्टिंग छोटी होती है, जीरो से ही स्टार्ट होता है। लेकिन अगर देखिए, आप सब अगर कोई भी मनुष्य या जो भी बिजनेस करना चाहता है, अगर उसके पास एम नहीं है, किसी ने कहा ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, इसका मतलब उसका कोई निश्चय नहीं है, कोई एम नहीं है उसके पास। सबसे पहले तो एम चॉइस करें, और जब एम चॉइस हो जाए तो उस पर निश्चय रखे, विश्वास रखे कि हम जरूर कामयाब होंगे। नंबर तीसरा, आप किसको मॉडल मानते हैं? मैंने अपनी लाइफ में 2 प्रकार से व्यापार होता है। एक व्यापार तो होता है जो तजुर्बा कर करके आप उसके नियम बनाते हैं। एक व्यापार होता है किसी को रोल मॉडल मानते हैं। तो जरूरत अब है यह है कि आप किसको रोल मॉडल मान रहे हैं। जब मैं अपनी मार्केट्स में आया, मैंने स्टार्ट करा सन 78 में, मैं गांधीनगर रेडीमेड मार्केट्स में आ गया था। तो जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे सामने एक पर्सन, जिनका उस समय करीबन कोई 90 के आसपास की बात है, 1 करोड़ रुपए पर डे का उसका नेटवर्क था। मैं उसकी बातों पे भरोसा नहीं करा। मैंने कहा कि ऐसे ही होगा, हवा मारते 10 की 100 वैसे बना देते। लेकिन जब मैंने उसकी गहराई में गया तो एक्चुअल पाया कि वाकई में 1 करोड़ रुपए पर डे का इसका बिजनेस है। तो जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पहले तो अपने अंदर ये भावना आपको लानी होगी। दूसरा, कैसे कर रहा है वो, उसकी क्या खासियत है, उसकी करने का तरीका हमें अपनाना होगा। हम ठीक उसी पद्धति पे चलते हुए उस मंजिल को हमने हासिल की। उसके बाद अब ये आया कि भाई आप में क्या खास बात है। आप एक मिनट, खास बात है, आपसे क्यों करें? यहाँ इतने बिजनेसमैनों ने अपना परिचय दिया, चीज दिया, भाई आपसे बिजनेस क्यों करे? वो यूएसपी क्या है आपकी? और वो यूएसपी हमें खुद बनानी पड़ेगी। उसकी सामने वाले, जिसका रोल मॉडल आपको पसंद आया और जिसके ऊपर आप चल रहे हैं, उसका, हर आदमी का, हर बिजनेसमैन का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है और उस वीक पॉइंट को ही हमें लेकर आगे बढ़ना होता है। आज
हमारे जो बिजनेस है टोटल हमारे बेटे संभाल रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारा का सारा काम नई टेक्नोलॉजी नई चीज़ ला दी है। उनसे जब कोई भी पूछता है कि आपकी यूएसपी क्या है, तो 3 लफ्ज़ों में ही यूएसपी बयान हो जाती है। नंबर 1 सर, हमारी 19 ब्रांचें हैं, करीबन 5-6 ब्रांचेज और अभी खुलने वाली है रिसेंटली इस साल में। 19 ब्रांचें हैं, 5000 मैन्युफैक्चरों से काम होता है। आप कहीं से भी परचेज करेंगे, बिल आपको वीपी कंपनी का आएगा और आपने पेमेंट भी वीपी को ही देना है, यानी सिंगल अकाउंटेंसी। नंबर 1। दूसरा, जब मैं व्यापार संभालता था तो हमारी जो ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस में करीबन 300 से 400 मोबाइल नंबर होते थे, हर एक के अलग अलग। जब बेटे ने इसमें एंटर करा, ऑल ओवर इंडिया एक ही नंबर है 07718277182। ये कस्टमर हो चाहे मैन्युफैक्चर हो, इस पर आप 19 ब्रांच के 5000 मैन्युफैक्चर का लेस पता कर लें। क्या बात है, वंडरफुल। ओके, आप लेस पता करें। अगर आपको लगता है मुझे सीधा फायदा है, सीधा कर लीजिए। अगर आपको लगे वीपी के द्वारा फायदा है, वहां आप कैश में जो लेस लेंगे वो वीपी आपको 60 दिन की क्रेडिट साइड पर वो देगा। आपको कंपेयर करिए, ओपन गेम। अब तो सारा ऐप ने संभाल लिया है, ऐप पे प्रत्येक ब्रांड उसके आगे हर कंपनी का लेस लिखा हुआ चीज लिखे है, आप उसको देख सकते हैं कहीं भी परचेज करने जाए पहले। तीसरा सबसे बड़ा जो मेन उन्होंने काम किया, हमारा तो एक्चुअली फाइनेंस का काम होता है। फाइनेंस का क्या काम है, मान लीजिए दिल्ली है, करीबन दिल्ली के करीबन 600 मैन्युफैक्चरों से अप्रोक्सीमेट काम होता होगा। वो जो माल हमारा शिपिंग होता है, बिलिंग वीपी की होती है, पेमेंट वीपी ने ही देना है। माल उसको चला गया, पेमेंट वीपी ने दे दी, मैन्युफैक्चर फ्री हो गया। तो फर्स्ट टाइम गांधीनगर में भी मेरे ख्याल में ये फर्स्ट टाइम ही होगा, और शायद वीपी ही एक ऐसी फर्म होगी जो 100% पक्के में काम करती है, कच्चे में काम नहीं करती। तो कस्टमर को पावर दे दी, जिसका जितने का भी अकाउंट खुला हुआ है, 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ जितने का भी अकाउंट खुला हुआ है, वो अपने मोबाइल ऐप के द्वारा डायरेक्ट मैन्युफैक्चर को ऑर्डर दे सकता है। ये 3 स्पेशलिटी है। इस समय करीबन 250 आड़ती काम करते होंगे गांधीनगर में अप्रोक्सीमेट। कहीं से भी आप कंपेयर करें, अगर आपको लगे कि भाई हमारे द्वारा फायदा है, हमें मौका दें, तो ये यूएसपी जनरेट करें। यही चीज आप लोग भी अपने व्यापार के अंदर जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। एक बहुत बढ़िया आज का ट्रेंड चल रहा है कि शेयर इशू करने का और क्या कहते हैं इन्वेस्ट लाने का, अमाउंट लाने का, उसके बारे में भी सीए से कंसर्न हुई और उन्होंने मेरे को कहा, लेकिन मैंने कहा कि ये आईपीओ क्यों लाया जाता है, रीजन क्या है। या तो मोटिव होता है कि कंपनी का ये आगे बहुत बड़ा प्लान है, ये चीज़ है, ये करना वो करना है, ऐसा हमारा अभी कोई प्लान है नहीं। और फाइनेंस की ठाकुर जी की कृपा की वजह से कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आईपीओ लाइए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ये तो मैंने, अब हमारे बच्चे जो है सारे बिजनेस संभालते हैं, सारा काम करते हैं। अब मेरी इच्छा, मेरी 60 इयर्स का होने जा रहा हूँ मैं, तो मेरी इच्छा ये है कि सारी जिंदगी 2 दूनी 4 करके नहीं गुजारनी मुझे। कुछ सेवा, समाज सेवा, किसी के अगर मैं काम आ सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, 60,000 मेंबर्स हैं।
ऑल ओवर सिर्फ दिल्ली के तो 1 लाख वैसे बंधुओं से मेरा पर्सनल टच है। हमारे उद्देश्य क्या है? इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी है, राज्यसभा सांसद है, वो आप पार्टी से हमारे समधी है। उन्होंने 2022 का उद्देश्य क्या दिया? 2 मिनट और लेना चाहूँगा सिर्फ। 2022 का उद्देश्य क्या है? कोरोना काल, आपने देखा कोरोना काल 2 साल से कितना भयानक रूप हुआ, लेकिन ये आता क्यों है? क्या कारण ये प्रॉब्लम आती है? ये प्रॉब्लम जब भी आती है उसका मेन कारण होता है जब मनुष्य अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लग जाता है। मेरे अपने इतने मकान है, इतने ये है, इतनी वो है, मेरी पहचान है, मिनिस्टर से मैं ये करा सकता हूँ, वो करा सकता हूँ। वो ठाकुर जी या जिसको भी आप इष्ट देव मानते हो, चाहे वाहिगुरु है, जो भी है आप जिसको मानते हो, वो उसको काउंट ना करके उससे आगे जाता है। वो अपने आप को जब समझने लगा तब प्रकृति अपना रूप दिखाती है। क्या हाल हुआ पीछे? कितने केसेस, बंधु जी ये बेड दिला दीजिए, ये वो करा दीजिए, चीज करा दीजिए। मेरे को खुद इतनी तकलीफ हुई, सब कुछ होते हुए भी मैं हेल्प नहीं कर पाया। कितने आदमियों ने तो यहाँ तक कहा कि बंधु जी चाहे कुछ भी लग जाए, 10 लाख रुपए भी लग जाए, मेरे को सिलेंडर दिला दो, मेरे को ये दिला दो। तो इसका मतलब पैसा काम नहीं आया, जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं और हर समय वही चीज को हम काउंट करते हैं, तो वो चीज काम नहीं आई। लास्ट में एक ही बात काम आई कि उस परम पिता परमेश्वर, उस ठाकुर को याद करो, उस गॉड को याद करो, वो ही अब कुछ हेल्प कर सकता है। तो एक कहावत और है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को है। तो ये जब हम सुख में प्रभु को याद रखेंगे तो ऐसे दुख नहीं आएंगे। उसी उद्देश्य को देखते हुए 2022 का हमारा जो टारगेट है 100 परिवार, आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए नहीं आएगा, ये जितने भी उद्देश्य है आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन आपके नीचे जो फैक्ट्री में लेबर काम करती है, जो ड्राइवर काम करता है, जो काम करने वाली काम करती है, उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। 100 परिवार जिनके कोरोना काल में, और एक चीज और है, ये योजना प्रत्येक वर्ग के लिए, खाली वैश्य बंधु के लिए नहीं है। वैश्य बंधु या कोई भी है अपना नाम चाहता है, भाई नाम तो आप भी जो भी कंपनी का रखते हैं, चीज रखते हैं, अपना रखते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ग के लिए है। तो ऐसे 100 परिवार जिनकी कोरोना काल में नौकरी चली गई या नौकरी करने वाला चला गया, उन परिवारों का अपना मकान होना चाहिए। उस मकान में 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देकर, उसको सामान दिलाकर उसको कारोबार कराया जाता है, ताकि उसकी रोजी रोटी का साधन बन सके। आज 19 दुकानें खुल चुकी है और बाकी का भी पूरा प्लान है कि 2022 तक हम कर जाएंगे। इसके अलावा देखिए, एक चीज ऐसी होती है जो कोई नहीं छीन सकता। रुपया हो गया, पैसा हो गया, चीज हो गया, चोर आया चोरी करके ले गया, छीन ले गया, लेकिन जो योग्यता, जो गुण होता है, उसको कोई नहीं छीन सकता। हमारा संगठन दिल्ली प्रदेश के अंदर इस समय 65 बच्चे डेली कंप्यूटर सीखते हैं। बीजी, टैली और डीटीपी का 3 महीने का कोर्स फ्री सिखाया जाता है। इसके साथ 100 योग टीचर बनाना। योग टीचर कैसे बनाना है? योग टीचर का 3 महीने का कोर्स होता है, जो योग सिखाते हैं। प्रतिष्ठित संस्था, कंपनियां होती है जिनके द्वारा योग सिखाया जाता है। अप्रोक्सीमेट 25,000 रुपये का खर्चा आता है
उनको 3 महीने का कोर्स कराकर सर्टिफिकेट दिलाकर प्लस गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दिलाया जाता है। उस सर्टिफिकेट से वो हुनर उसके पास आ गया कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी वो योग सिखाकर 15 से 20 हज़ार रुपये का तो मिनिमम इनकम पैदा कर जाएगा। और ऐसे सर के ही शिष्य जो शिल्पी जी है जो योग का बहुत बड़ा हिस्सा, उसमें 30 बच्चे तो अभी प्रेजेंट सीख रहे हैं उस पर ये कोर्स के लिए। वो सर की असिस्टेंट है जी और उन्होंने वो काम करा। इसके अलावा अभी मैं सौभाग्य से या जेल वर्ड तो एक ऐसा है, दुर्भाग्य ही कहेंगे, सौभाग्य वो बात अलग है। पीछे सर्दी थी तो वहाँ से मेरे पास आया मैसेज कि इनको स्वेटर की ज़रूरत है। मैं 500 स्वेटर्स लेकर, मैं नहीं मतलब देखिए मैं तो आ ही जाता, मैं वर्ड एक, लेकिन संगठन के द्वारा 500 स्वेटर लेकर जब जेल में गए तो वहाँ पर उनको दिए तो उन्होंने सर ने एक बात और मेरे से कही कि सर जब इनकी अवधि पूरी हो जाएगी तो ये बाहर निकलते फिर कोई गलत कार्य करेंगे, तो ऐसे में आप इनका कोई रोजी रोटी का साधन बना जाए। तो उसके बाद संगठन ने यह डिसीजन लिया कि 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देकर इनको रेडी लगवाना, सब्जी की, प्रेस लगाओ, ये करो वो करो, कुछ भी कार्य करो, 10,000 रुपये तक का उनको सामान दिलाया जाता है। इसके साथ साथ 2 पॉइंट्स और मैं बताना चाहूँगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे होते हो। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी होती है और कोचिंग का खर्चा भी बहुत होता है। जो कैपेबल नहीं है उनको 50,000 रुपये तक का, 50,000 ही तक का नहीं दिया जाता, 50,000 का ही ड्राफ्ट उनको बनाकर दिया जाता है ताकि वो अपना कोर्स पूरा करके जो उसकी इच्छा, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो बनना चाहती है वो दे सकती है। लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, बतेरी कन्याएं ऐसी होती है जिनके यहाँ मैरिज नहीं हो पाती है या पहले करा था लेकिन कोरोना ने सब कुछ छीन लिया, वो कर लिया। ऐसे परिवार को 50,000 रुपये तक का उनसे पूछा जाता है सामान क्या चाहिए आपको, और वो सामान लाकर उनको दिया जाता है। ये उद्देश्य मैं लेकर साथ चल रहा हूँ। मेरा ये इच्छा, अगर आप में से भी, देखिए हर आदमी स्वार्थी है, कैसे हम यहाँ पर आए हैं, इसमें कोई आदमी ये बता सकता है कि मैं निस्वार्थ आया हूँ, मैं भी स्वार्थ से ही आया हूँ, तो सारे स्वार्थी है। सिर्फ आप सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, महीने में एक काम निस्वार्थ का कर ले जिसमें आपका स्वार्थ ना है। और वो निस्वार्थ क्या है, हमारे संगठन का मोबाइल नंबर और वो उसका लैंडलाइन नंबर दे दे, बस बाकी काम संगठन अपने आप ही उसे बुला कर वो कार्य कर लेगा। उसकी डिटेल में प्रवीण जी के पास है और वो काम अगर आप करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा आप पर भी मेहरबानी होगी। एक काम महीने में निस्वार्थ करना है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लास्ट में प्रवीण जी से मेरी बात हुई, हम लोगों का दिल्ली का पूरा अच्छा नेटवर्क होने की वजह से टॉप के अच्छे मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन सारे टच के हैं, तो उनमें से हमारे पास 25 जो अच्छे टॉप के बिजनेसमैन है उसका समूह है मेरे पास। वो समूह ये चाहता है, वो ये चाहता है कि हम जो युवा जन चाहता है, लेकिन उसके पास 3 चीजों की कमी होती है। एक तो होता है सलाह, एडवाइस कैसे दिया जाए। प्रवीण नारंग जी कितने टाइम से ये कार्य कर रहे हैं और कितने उनसे आगे बढ़ गए। दूसरा फाइनेंस में ज़रूरत है। तीसरा पार्टनर की। 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्ट वो एनी टाइम करना चाहते हैं। आप जब भी, मैंने कहा सर से एक प्रोग्राम रखिए जहां मैं वो फाइनेंसर को लेकर आऊं अपने पास साथ,
और जो करना चाहते हैं उनका परिचय भी कराया जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। ज़्यादा समय ना लेते हुए, मेरी तबीयत थोड़ा स्वास्थ्य कल से ही खराब था, बल्कि कल हमारे समधी जी के यहाँ शादी थी, उसमें भी नहीं जा पाया था, तो मैं क्षमा चाहूँगा आप सबसे मिलकर बहुत दिल खुश होता है। और प्रवीण जी के जो कार्य हैं उनको देखकर बहुत ही दिल खुश होता है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बिजनेसमैन को इनवाइट करेंगे जिनके पास आइडिया है, इमेजिनेशन है, कोई टैलेंट है, कोई पोटेंशियल है, लेकिन फंडिंग नहीं हो पा रही है या कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो ऐसे कई सारे गाइड हमने इकट्ठे किए हैं, ऐसे कई सारे फंडिंग इकट्ठे करने वाले देशबंधु ने अरेंज किए हैं। हम एप्लीकेशंस बुलाएंगे, इसका पूरा प्रोसेस अभी आप सबके सामने आ जाएगा। वो सब अपना भेजेंगे कि उनके दिमाग में आइडिया क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, इस पृथ्वी पर बदलाव कैसे लाना चाहते हैं, इस लेवल की सोचेंगे। व्हाट दे वांट टू डू, हाउ दे वांट टू ब्रिंग अ चेंज ऑन दिस अर्थ, और वो करेंगे। उनको हम सेलेक्ट करेंगे, उनमें से एप्लीकेशंस आएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा और एंड में हम 25 ऐसे लोग सेलेक्ट करेंगे जिनको हम यही लीला होटल में या किसी और होटल में बुलाएंगे और वो फंडिंग करने वाले सामने बैठे होंगे, करीब 20 से 25 लोग, और वो अपने आइडियाज को, हम उनको कुछ टाइम देंगे प्रेजेंटेशन देने का। 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की फंडिंग हो जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अगर अच्छे आइडियाज होंगे उन सबको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, उन आइडियाज को मैच्योर किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू फॉर दिस। इन्हीं का आइडिया था, लेकिन हम इसे मूर्त रूप देने का काम प्रगति परिवार, प्रगति पथिक सोसाइटी जो हमारा एनजीओ है, वो इसे करेगा आने वाले दिनों में। चलिए हम आगे चलते हैं। Welcome to rock music. स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेन हमारे प्रोडक्ट है, तो बस सेक्टर 63 नोएडा है ना? सेक्टर 63 नोएडा डी ब्लॉक में। इनके फादर मेरे बड़े से फ्रेंड हैं, राजेश शुक्ला जी। चार्ली चैपलिन, मैं इनके बारे में आपको बताने वाला था कि ये डर्बी हैट पहनते थे, स्टिक लेके चलते थे, इनकी बैगी पैंट होती थी, लेकिन आप ऐसे कितने लोगों ने इन्हें पहचान लिया था? इसे मैं इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था। ये अलग-अलग ऑर्फनेज में रहे थे और जब ये 17 साल के थे, इन्होंने पहली पिक्चर की जिसके इन्हें $150 मिले थे पूरे हफ्ते काम करने के, और उसके उस साल में इन्होंने 35 पिक्चरें की, 35 मूवीज इन्होंने की, और ही स्ट्रगल अ लॉट। धीरे करते जब ये 29 इयर्स के हुए तो 29 इयर्स में इन्होंने $1250 पर वीक मिलना चालू हुआ, और इनफैक्ट 30 साल में इन्होंने जाकर के पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड ही बिकेम वेरी फेमस। पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया। एंड ही, आपने देखो, बगैर इनकी पिक्चरों में क्या ये सक्सेस है? अगर मैं इंडिया में कंपैरिजन करूं ऐसे किसी एक्टर का, तो नियरेस्ट मेरे दिमाग में तो आता है मान लो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बहुत फेमस है, लेकिन अमिताभ बच्चन की फेमस होने का, सक्सेस का हमें तब पता चलेगा जब वो आज से 120 साल बाद लोग उन्हें याद करेंगे, और वो भी यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, किसी और देश में। तब दैट इज व्हाट इज सक्सेस। सो मैं कुछ लोगों की आपके बारे में बात करने वाला हूं। ये वो लोग हैं जिन्हें हम सक्सेसफुल बोलते हैं, और मैं इन लोगों की बात कम करूंगा, इनके ट्रेड्स की ज्यादा बात करूंगा। इनके अंदर ऐसा क्या रहा है जिसके अंदर ये सक्सेसफुल, जिसके कारण हुए। तो सबसे पहला चार्ली चैपलिन के एग्जांपल से सुना, जब ये अपने टॉप ऑफ दी कैरियर में थे। तो अगली स्लाइड से मैं बताना चाहूंगा, व्हेन यू आर ऑन टॉप ऑफ योर गेम, चेंज द गेम, चेंज द माउंटेन। क्योंकि अगर आप माउंटेन के टॉप पे पहुंच गए हो तो उसके बाद अगला क्या है? नीचे, नीचे, राइट? तो अगर आपको नीचे नहीं जाना है तो आपको अपना माउंटेन बदलना है। चेंज द माउंटेन। एक चीज में चार्ली चैपलिन की अगेन मैं वापस बात करूं तो पहले वो बिकेम एन एक्टर, एक्टर के बाद डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद प्रोड्यूसर। इनफैक्ट वो अपनी पिक्चर्स को खुद देखने जाने लग गए थे। लोगों ने कहा अपनी पिक्चर देखने, उन्होंने कहा अपनी पिक्चर इसलिए देखने जाता हूं कि मैंने ऐसा कौन सा डायलॉग मारा था जिसमें मैं सोच रहा था कि लोग हंसेंगे, और लोग हंसे ही नहीं। और ऐसी कौन सी बात पिक्चर में उन्होंने देख ली जिसमें मैं नहीं सोच रहा था कि लोग हंसेंगे, और लोग हंसे। वो घर जाकर के उसे लैच ऑन करते थे, डाइसेक्ट करते थे, उसको पूरा विवरण निकालते थे, और उस तरीके से अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले आते थे। और आज की डेट में क्यों हम चार्ली चैपलिन को याद कर पाते हैं विदाउट listening to even a single dialogue from him? Because he moved the mountain, he changed the mountain. That is the first
criteria that I want to share with you. The second criteria which I want to show you, the second trait. Okay, let's come to this. हम फाइनेंशियल, जैसा देशबंधु जी बता रहे थे, फाइनेंशियल सक्सेस को हम इसे बहुत से लोग एक सक्सेस का मेजर मानते हैं और है भी। हम सब फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं, शायद तभी यहाँ पर बैठे हैं और वो एक क्राइटेरिया है भी है, लेकिन इसके अलावा और भी क्राइटेरिया है। सक्सेस का क्राइटेरिया सिर्फ फाइनेंस नहीं है। तो पहला पिलर जो सक्सेस का मैं बताता हूँ, जितनी भी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती है वो आप आइडिया लगा ही रहे होंगे। द फर्स्ट and the foremost pillar of success is फिजिकल हेल्थ। हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर फिजिकली हेल्दी हैं तो ये धन दौलत शोहरत काम की है, लेकिन अगर हम फिजिकली हेल्दी नहीं है तो धन दौलत शोहरत किसी काम की नहीं है। HBR did a review of Indian businessmen। HBR का फुल फॉर्म पता है? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। जो लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की लाइन में जाते हैं उन्होंने इसको बड़े अच्छे से समझाया पढ़ा है। HBR did a review of Indian businessmen and they found out that by the age of 50, 15% of the businessmen have slipped disc। जब आप बैठे बैठे अपनी चेयर पे ऐसे लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, हाँ सीधे होकर बैठ जाइए, थैंक यू निश्चित जी, मेरा अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, क्योंकि ये रहेगी तो आप सीधे रहोगे, नहीं तो ऐसे अगर चलना है तो अलग बात है। तो 15% ऑफ बिजनेसमैन स्लिप डिस्क की बीमारी, नीचे L4 L5 हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी हो जाती है। इनफैक्ट दिल्ली में तो शादियों में स्पेशल स्टॉल लगता है आप सब लोगों के लिए, लिखा नहीं होता, 45 साल के बाद ज्यादातर लोग उस वाले स्टॉल में जाके खाना खाते हैं। वो चाइनीज, लेबनीज, मैक्सिकन खाने का नहीं होता, वो होता है तवे की रोटी और पीली दाल। देखा है आप लोगों ने वो स्टॉल? देखा है? राइट। क्योंकि उस सक्सेस को पाने के लिए हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता है अपनी फिजिकल हेल्थ से, और लाइफस्टाइल डिजीजेस ले ली होती है जिसके अंदर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो जो चीजें हम एंजॉय करना चाहते थे, मर्सिडीज में जाकर के स्लिप डिस्क बीमारी ओरिजिनल नहीं जा सकते, ऑडी में जाकर के एंजॉय करना, वो एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि वी आर लॉस्ट ऑन आवर फिजिकल हेल्थ, एंड दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पिलर ऑफ सक्सेस। तो आज की मीटिंग से, आज की ट्रेनिंग से अगर कोई इंसान ले जाना चाहे बात, तो ये लेके जाए कि फिजिकल हेल्थ से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि अगर फिजिकल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो बाकी सारी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। डू यू एग्री विद मी? सेकंड पिलर, दूसरा पिलर सक्सेस का है मेंटल पीस ऑफ माइंड। मुझे कहानी याद आ रही है शकरपुर के एक लाला जी की। शकरपुर में एक लाला जी रहते थे, सुबह सुबह सैर करके आए और अपनी छड़ी टेबल पे रखी और उतनी देर में उनका गोडाउन था ललिता पार्क में, दूसरी तरफ ललिता पार्क है, वहां से भागा भागा गोडाउन का गार्ड भागा और लाला जी आपके गोडाउन में आग लगी है। लाला जी ने बोला तुमने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया? तो बोला हाँ सर कर दिया, फायर ब्रिगेड आ भी गई है, इनफैक्ट काम आग बुझाने का बड़ी तेजी से चल रहा है। लाला जी ने जो चाय सामने आई थी, पूरी चाय पी, अपने नीचे रखा, जैसे सैर करने करते वैसे ही अपने गोडाउन की तरफ सड़क पार करने के लिए चल पड़े। उनके बाद में बोला सर आपको टेंशन नहीं हो रही? मतलब आपके गोडाउन में आग लगी हुई है और आपने चाय भी वो पूरी की पूरी पी और जैसे सैर करने गए थे वैसे ही अपने गोडाउन की तरफ चल पड़े। लाला जी ने बोला क्या मेरे वहां जल्दी जाने से कोई फर्क पड़ जाने वाला है? उसने कहा नहीं सर, एक्चुअली मतलब फायर ब्रिगेड तो आ चुकी है और वो इंश्योरेंस वाले भी आगे, मतलब वो तो काम चलेगा। तो लाला जी ने बोला फिर मैं मेंटल टेंशन क्यों लूं? क्योंकि अगर मैंने मेंटल टेंशन ले ली तो मेरी फिजिकल हेल्थ को भी लेके जाएगी, लेकिन मैंने अगर मेंटल टेंशन ले ली तो एक गोडाउन नहीं 6 गोडाउन और बना दूंगा। दैट्स क्लियर फॉर दैट लाला जी। मैंने अगर मेंटल टेंशन नहीं ली तो एक गोडाउन नहीं 6 गोडाउन और बना लूंगा। हम में से कितने लोग होते हैं जब हमारे साथ जिंदगी में अच्छा नहीं चल रहा था तो मेंटल टेंशन ले लेते? आप में तो उठाइए, मुझे पता है मैं आप ही की स्टेज का आदमी हूं, आप जैसे ही चलता। सो मेंटल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। देखिए आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अलग तरीका हो सकता है। कोई अंकित जी की तरह म्यूजिक सुनकर के रात को सोने से पहले अपनी मेंटल टेंशन को खत्म कर सकता है, कोई मेडिटेशन कर सकता है। यू नो यू हैव डिफरेंट वे एंड फॉलो योर ओन वे। आई लिव इट टू यू। सो सेकंड पिलर ऑफ सक्सेस इज हेलो। अच्छा मैं बताना भूल गया था, मैं ऊंचा सुनता हूं। दूसरा पिलर कौन सा सक्सेस का? थैंक यू वेरी मच गौरव। और पहला कौन सा? और तीसरा पिलर है स्पिरिचुअल हेल्थ। नर सेवा ही नारायण सेवा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। इनफैक्ट आप ये मान लो यहाँ से बाहर निकले और बाहर एक ई रिक्शा वाला जा रहा था और उसने एक स्ट्रीट डॉग के ऊपर अपना पहिया चढ़ा दिया और आप वहीं रुके और आपने उस स्ट्रीट डॉग के पैर में पट्टी बदलवा दी तो 1000 बार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने से ज्यादा बेटर, राइट? दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन गोइंग टू वेरियस प्लेसेस। आप जाइए, अपनी पूजा स्थानों पे जाइए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन आध्यात्मिक होना जरूरी है।
है ना। धार्मिक तो वही हो गई लेकिन आध्यात्मिक होना जरूरी है। जैसा अभी देशबंधु जी बता रहे, मेरा एक दोस्त है आईएएस ऑफिसर है, बिहार में पोस्टेड है, हम एक साथ पढ़ा करते थे। तो मैंने वो जब पास हो गया तो मीडिया वाले बिहार में उस मुंगेर जी वहां है, तो उसके पास गए कि तुम्हारी सक्सेस का रीजन क्या है। उसने बोला मेरी सक्सेस का एक ही रीजन है कि मैंने एक शमशान घाट पे गया था, वहां पढ़ा था एक नेक काम नित्य प्रति करे, है ना, लिखा होता है शमशान घाट में आप जाए तो डू गुड वन एक्ट ए डे। और मैंने उस दिन से तय कर लिया था एक अच्छा काम करूंगा। एक रबर बैंड होता है, कहता याद कैसे हो, तो जेब में रबर बैंड रखता था, सुबह सुबह जब उठता था तो उंगली पे चढ़ा लेता था, और जब तक वो अच्छा काम ना करे उसको पेन करता रहता, याद दिलाता रहता था तुझे अभी तक अच्छा काम नहीं किया, उसको उतारता नहीं था, और जब अच्छा काम कर ले तो उतार के जेब में रख लेता था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर चढ़ा लेता था। उसने बोला मेरी सक्सेस का रीजन ये है कि मैंने इस प्रकार से अपने आप को स्पिरिचुअल अपना हाई किया है अपने आप को। इनफैक्ट मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हाई है वो बोलता था, सेल्फ एस्टीम जो मेरा हाई है उसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हेल्प कर रहे हो, स्पिरिचुअली लोगों को हेल्प कर रहे हो इस प्रकार से, तो आपका सेल्फ एस्टीम अपने आप हाई हो जाएगा। तो आज से अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करना है तो एक अच्छा काम नित्य प्रति करें। बात अच्छी लगे तो बीच बीच में ताली बजाने के लिए मना नहीं है। सक्सेस ये आप सबको पता है, पंजाबियों के घर में कहावत है जिसके पल्ले दाने बिल्कुल ठीक है ना, जिसके घर में पैसा उसके बुद्धू बच्चे भी समझदार बने जाते हैं। रियलिटी ऑफ लाइफ है व्हिच इज राइट, और उसके लिए हम सब दिन भर करते हैं, वो करते भी रहेंगे। पांचवा पिलर ऑफ सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लव एंड अफेक्शन ऑफ नियर एंड डियर वंस। आप जिनको चाहते हो या जो आपको चाहते हैं उनका प्यार होना। चेतन भगत का नाम कितने लोगों ने सुना? Okay, Chetan Bhagat says there is no point getting a promotion on the day of your breakup. ऐसी promotion लेने का कुछ फायदा नहीं है, जैसे आप जिनको चाहते हो उनसे आपको अलग होना पड़ेगा। और कितना सच है। तो ये 5 पिलर्स पर अगर हम काम करें 1 2 3 4 5 और ये पिलर्स स्टेबल हो तो हम सदा सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी पिलर अगर बाकियों से छोटा है या स्टेबल नहीं है तो I think we are not successful. Let's go to the next slide and talk about the second. Oh, इसको आगे बढ़ा। We will skip some of the slides. ओके, ये इस बर्ड का नाम क्या है? हाँ जी, फ्लैमिंगो नहीं है, पेलिकन। Are you sure about it? Yes. पक्का? Yes. Yes. ओके, so पेलिकन ये कैलिफोर्निया में अमेरिका जब गया था, कैलिफोर्निया की कोस्ट में बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये पेलिकन्स आर वेरी गुड फिशर्स। इनको मछली दिखती है तो खट करके समुद्र में जाके पकड़ लेते हैं और ये कैलिफोर्निया की कोस्ट पे बहुत सारे वहां पे रहा करते थे और बड़ा मजा आता था। वहां फिशेस बहुत सारी थी तो फिश को देख करके वहां पर बहुत सारी कैनरीज खुल गई। कैनरीज मतलब ये जो फिश पकड़ते हैं पैक करके इंडिया और बाकी कंट्रीज में बेचते हैं जहाँ फिश खाई जाती है, और वहां खुल गई और वो रोज सुबह उनके मछुआरे फिश पकड़ के लाते थे और उसको पैक करते थे, बेचते थे, उसके डिस्कार्ड्स बाहर फेंक दिया करते थे। और ये पेलिकन्स क्या करते थे, पहले तो जाके समुद्र में मछलियां पकड़ते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इनके फिश के टुकड़े बाहर मिल रहे हैं तो उन्होंने कहा ये तो आसान है, अर्ली इजी फूड इजी मनी है ना, हमारे साथ भी शायद जिंदगी में होता है इजी फूड इजी मनी, आई लव दिस। और वहां जाकर के टुकड़े खा लिए, उन्होंने फिश को पकड़ना छोड़ दिया, धीरे धीरे उनकी आदत ही खत्म हो गई। अब लेकिन वहां इतना कंपटीशन हो गया था, इतनी सारी कैनरीज खुल गई थी कि वहां पे फिशेस कम होने लगे, तो ये कैनरीज धीरे धीरे बंद हो गई और इन सब के एम्प्लॉइज ने छोड़ दिया और क्या ज्वाइन कर लिया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, है ना, सॉफ्टवेयर में जाकर के ज्वाइन कर लिया। और आई मीन टू से धीरे धीरे वहां से फैक्ट्रीज बंद होने लगी और उन्होंने डिस्कार्ड्स फेंकने बंद कर दिए। और पेलिकन के साथ दिक्कत क्या हुई, उसके साथ दिक्कत ये हुई कि उसको तो अब वो फिश के टुकड़े खाने की आदत पड़ चुकी थी, जाकर के समुद्र में मछली पकड़ने की कला वो भूल चुके थे। इनफैक्ट इतनी बुरी हालत हो गई, ये सच्ची कहानी है, एक एक करके मरने लगे क्योंकि उन्हें वो आदत ही नहीं थी। वो अगर उनको कोई टुकड़े फेंकते तो खा लेते थे, अदरवाइज भूल जाते थे। और जो वहां के मेयर थे उन्होंने कॉर्पोरेशन के उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा यार इतने अच्छे बर्ड्स हैं और ये मर रहे हैं, कुछ करना चाहिए। सब लोगों से बोला कि आप कोई सजेशन दो, तो आप में से कोई सजेशन दे सकते हैं उनको बचाने के लिए, क्या किया जाए, क्या किया होगा उन्होंने, कैसे बचाया जाए, बर्ड्स बैठे बैठे मर रहे हैं, फिशेस और ला सकते हैं, दिस इज वन आइडिया, गुड। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब बता सकते हैं। ये तो आपने मेरे से सुनी हुई कहानी, अमरीश जी ने मेरी सारी ट्रेनिंग अटेंड की है। तो यस, उन्होंने यही किया कि दूसरे कोस्ट में जहां पे पेलिकन्स को अभी भी जाकर के फिश पकड़ने की आदत थी, वो 4-5 वहां से उठा लाए, मेरी तरह के फॉरेनर्स उठा लाए, वो कंपनीज मुझे जगह जगह बुलाती हैं, फॉरेनर्स मेरे जैसे बुलाते हैं उनको जगह, तो वहां ले आए। और अगले दिन जब सुबह हुई तो ये पेलिकन्स उठे, इन्होंने देखा यार
बाकी सारे उठ ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे। नए वाले फॉरेनर्स ने देखा, थोड़ी देर देखा, इनको भूख लगी, उन्होंने कहा यार ये नहीं उठते, कोई बात नहीं, हम जाके फिश पकड़ते हैं। और ये उठे और जाकर के फिश पकड़ी और लिया। और बाकी सब ने देखा, हाँ ऐसा भी हो सकता है, हम भी कर सकते हैं क्या? उनके दोस्तों ने बताया, हाँ भाई अब दूसरी पोस्ट है, लेकिन तुम्हें तो ये आता ही था, लेकिन तुम भूल गए और तुम चेंज के साथ तुमने अपने आप को बदला नहीं। और धीरे धीरे वो सारे पेलिकन्स दोबारा पकड़ने लगे और इसके पीछे पकड़ने लगे फिश। इसके पीछे लर्निंग क्या है? चेंज इज अ मस्ट। पीछे वाली लाइन क्या है? अंकित जी को दिखा दो। मैं ये नहीं कह सकता कि चेंज होने के बाद सारी चीजें ठीक होंगी नहीं होंगी, लेकिन सारी चीजें ठीक होने के लिए चेंज होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज अ मस्ट। हम सब की इंडस्ट्री में चेंज इज कमिंग लाइक एनीथिंग। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आईटी इंडस्ट्री इज वेंचरिंग इनटू ईच एंड एवरीथिंग। धीरे धीरे प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं और जो लोग समय के साथ चल रहे हैं वो लोग तो आगे बढ़ जा रहे हैं, नहीं तो बाकी सारे लोग वहीं रह जा रहे हैं। सो दूसरी ट्रेड जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं इज चेंज टू द टाइम। और तीसरी, थर्ड, हाँ ये कौन है? जोर से बता दो। कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन। ठीक बात है। अमिताभ बच्चन ने कंपनी बनाई थी आज से 26 साल पहले। क्या नाम था? अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कितने करोड़ के लॉसेस में गई थी पता? 90 करोड़। इनफैक्ट उनकी बैंकरप्सी हो गई थी। उनके घर पे कुर्की का नोटिस कैनरा बैंक वालों ने लगा दिया था कि आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे नहीं की और तीसरी वाली इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तो घर खाली छोड़ के खाली करके चले जाओ। उनकी वाइफ ने उनके बच्चों ने उन पे प्रेशर डाला, यार ये पिक्चर का काम बंद करो, कुछ और काम शुरू करो, बहुत सारे बिजनेसेस है। अमिताभ बच्चन ने कहा नहीं, आई थिंक मैं ये काम करके दिखा सकता हूँ। उसके बाद अभिषेक बच्चन ने बोला, सर पापा मैंने सुना है सबसे ज्यादा थोड़ा डर लगता है जब अपना ही बच्चा सुना है। आपकी वॉइस ना वो ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दी थी। इनको बहुत बुरा लगा और इनसे इनको मोटिवेशन पॉजिटिवली चैनलाइज होने का, अच्छा अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। एंड देन केबीसी हैपेंड टू हिम एंड अमर सिंह एंड द कंपनी केम इनटू लाइफ। इट इज नॉट बिकॉज़ ऑफ केबीसी और अमर सिंह दैट ही इज सक्सेसफुल एज ऑफ डेट, इट इज बिकॉज़ ऑफ हिज नेवर गिव अप एटीट्यूड। कभी वो पा बन के आ जाते हैं, कभी 100 एंड समथिंग नॉट आउट बन के आ जाते हैं। ही चेंजेस विद द टाइम। वो नया 6752 बार में फेल हो गया, हुर्रे कोई बात नहीं, मतलब मुझे 6752 तरीके मिल गए हैं कि कैसे बल्ब नहीं बनता। इनफैक्ट जब वो 10,000 फेलियर हो गए उसके बाद उन्होंने बुक लिखी कि 10,000 ways how not to make a bulb। और उसके बाद ये एलईडी और ये सारे बल्ब बनने लगे क्योंकि 10,000 तरीके उन्होंने बता दिए कि बल्ब कैसे नहीं बनाया जाता। बाकी लोगों के लिए और अपने लिए कितना आसान कर दिया। इनफैक्ट जब वो 67 इयर्स के थे उनकी लेबोरेटरी पूरी जल के राख हो गई। जहां उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए थे पूरी लेबोरेटरी जल के राख हो गई। लोगों ने उनको बोला, सर अब तो आप इन्वेंशंस करना बंद कर दोगे, आपकी एज भी हो गई और इतने सारे कर दिए। उनका नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरी लेबोरेटरी जल के राख हो गई क्योंकि जो गलतियां मैंने सब आविष्कार करने से पहले की थी वो जल के राख हो गई हैं। अब मैं नए सिरे से शुरू करूंगा। और 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फोनोग्राम का आविष्कार कर डाला। So what I mean to say, that is the kind of attitude we all need to have, is never give up. आप तालीम जा रहे तो आप जा सकते हैं और दबाना ना दे और सोचो कि हम सब के जाने का टाइम आ जाए और हमारे चारों तरफ 4 बड़े बड़े भूत लाल के करके घूम रहे हो और बोले अफसोस हमें तुम्हारे साथ आना पड़ा। और ये भूत कौन है? ये भूत है हमारी इमेजिनेशन, ये भूत है हमारी टैलेंट, ये भूत है हमारी पोटेंशियल, ये भूत है हमारी लीडरशिप क्वालिटी जिसको हमने जिंदगी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे कि कल जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे ना, वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट प्लेस है शमशान घाट, क्योंकि वहां के लोगों के आइडियाज, इमेजिनेशन, टैलेंट, पोटेंशियल, लीडरशिप क्वालिटी अनयूटिलाइज्ड रह गई। लोग कोरोना के कारण या दूसरे कारण से पहले ही भगवान के पास चले गए। तो आज से ही अपनी उस टैलेंट को यूटिलाइज करो, कल पे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, बिकॉज़ लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। इफ यू डू नॉट मेक अ चॉइस टुडे, लाइफ विल चूज समथिंग फॉर यू and that can be bad also. Life is a fight for territory. If you do not fight for what you want, what you don't want automatically takes over. So ये बहुत जरूरी है choosing होना, पसंद करना। So एक लाइफ में लेके चल रहे हैं जी, बस बोलो बिल्कुल बिल्कुल 10 को ये जाके जाके बता दो ना। Live full, live full। ये आप सबसे पहले माइक का काम ही है, live full, live full and die empty, die empty। आप लेफ्ट राइट जो बैठे हैं हाथ पर बोलो live full and die empty, live full and die empty। I hope you got the message. We all need to live full of our
छोड़ेंगे तो एक कड़ी अधूरी रहने से वो पूरी पृथ्वी का काम नहीं बनेगा. सो गिव लाइफ टू योर आइडियाज. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. विल यू डू दिस फेवर टू योरसेल्फ? एक बार ताली बजा के बता दो. थैंक यू वेरी मच. There are no safe positions. एक सीक्रेट मैं आज आपसे शेयर कर लेता हूँ. ओपन सीक्रेट है. बहुत सारे लोग ना साइड से जिंदगी निकालना चाहते हैं. यार बस इधर से बचे बचा के. ऐसा कुछ नहीं है. There are no safe positions in this life. We all have to die one day. Why not live our life 100%? Why procrastinate things? Why not do, कल पे डाल दे या छोड़ दे यार ये मैं नहीं करूंगा. Most of the people do not fail in their life because they have high goals. Most of the people fail in their life because they have no goals and they get it and they start living the life of mediocrity. बहुत सारे लोग, अच्छा मैं बीच में हिंदी इंग्लिश कन्वर्ट करता रहूंगा. बहुत सारे लोग जिंदगी में इसलिए नहीं फेल होते कि उन्होंने बड़े गोल्स बनाए होते. बहुत लोग जिंदगी में इसलिए फेल होते हैं कि छोटे गोल्स बनाते हैं, उसे अचीव कर लेते हैं, सोचते हैं भगवान ने मेरे लिए रखा है. जबकि हम सब के अंदर इतनी पोटेंशियल है, हम इतना ज्यादा कुछ कर सकते हैं जिसकी लिमिट ही नहीं, लेकिन हम इसे बहुत सारे लोग करते नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. द नेक्स्ट क्वालिटी व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट. फोटोग्राफ्स भी दिखा दो अंकित जी, दोनों के दोनों साथ में. ओके हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए हैं. मेरी कोई भी वर्कशॉप उनके बगैर नहीं होती. तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. आज इनके बारे में CASD बाला. ये 56 साल के थे. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे, क्लर्क की नौकरी किया करते थे. लेकिन कहीं में मन में आ गया मुझे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. और 56 साल की उम्र में उन्होंने CA के कोर्स में एडमिशन लिया. जब लोग अपना पैक कर रहे होते, वापस जाने की भगवान के पास तैयारी कर रहे होते, 56 साल में इन्होंने एडमिशन लिया. 60 साल होने के कुछ दिन पहले CA बन गए और 6 दिन बचे थे इनफैक्ट इनके जॉब के, उससे पहले बन गए. उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की शुरू और SFM के टीचर हैं. नेक्स्ट वाली स्लाइड में आप दिखा दोगे. SFM एक सब्जेक्ट होता है, उसके टीचर हैं. कमाल का काम करेंगे. पूरी फैमिली ने इनको मना किया, दोस्तों ने मना किया. यार 56 साल में मतलब CA करने की सोच रहे, बट ही सेड नो, नथिंग डूइंग, आई विल डू इट. और करके दिखाया. ऐसे ही अगले 2 एग्जांपल्स. रॉबर्ट, और क्लिक करो, रॉबर्ट जे लेपोटिन. आपके गूगल में सर्च करेंगे मिलेगा. रॉबर्ट लेपोटिन जो है अपने फादर के बिजनेस में थे और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था. इनकी इच्छा थी अगेन डॉक्टर बनने की, लेकिन इनके फादर ने बोला भाई हमारा इतना अच्छा विमेन गारमेंट्स का था इनका बिजनेस अमेरिका में. आप गूगल में सर्च करो मिल जाएगा ऑडिटेड, और बहुत अच्छा चल रहा था. अंदाजन 50 साल के हुए तो इन्होंने वो कंपनी आगे किसी को बेच दी. उन्होंने कहा यार अब मैं अपने गोल के पूरा कर सकता हूँ. 50 साल में उन्होंने MBBS में एडमिशन लिया. इनफैक्ट 60 साल में वहां बंद कर देते हैं. उससे कुछ दिन पहले ही MBBS MD उन्होंने कंप्लीट किया और अपने से बच्चों की उम्र के उनके साथ मिलकर के सर्जरीज किया करते थे, जगह जगह जाया करते थे. लेकिन उन्होंने कहा मेरे जाने से पहले मैंने अपना जिंदगी का उद्देश्य पूरा किया, मेरे लिए ये बड़ी चीज है. अगली जो लेडी है, नहीं वो लेडी ग्रामा मॉसेस. ग्रामा मॉसेस ने 75 साल में अपना कैरियर की शुरुआत की. इनफैक्ट वो 101 साल तक, 26 साल का उनका कैरियर रहा. उन्होंने 75 साल में तय किया कि मेरे को ड्राइंग्स बनानी है, पेंटिंग्स बनानी है. और वो अपनी इतनी लंबी उम्र का सारा श्रेय देती है कि मैंने 75 साल में अपनी लाइफ में गोल फिक्स किया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी. ग्रामा मॉसेस की ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जीबिशंस लगती थी पेंटिंग्स की. एक बार इन लोगों के लिए ताली बजाते रहेंगे, है ना. आई हैव शॉर्ट ऑफ टाइम. हाँ, सोनी के ओनर कौन थे? Who can tell me? अच्छा, उन्होंने किसी ने बायोग्राफी नहीं पढ़ी क्या? We must start reading books, very important. सोनी के ओनर, हाँ जी, आकियो मोरिता. बिल्कुल ठीक है, आकियो मोरिता. इनफैक्ट सोनी के प्रोडक्ट्स आप सब हाई एंड मानते हैं. सोनी का प्रोडक्ट हमारे घर में है तो कहते हैं हाँ भाई हाई एंड है. आप हो सकता है थोड़े और आ रहे हो, लेकिन सोनी अभी भी है. तो आकियो मोरिता जब इतने फेमस हो गए, इनकी इतनी पुरानी कॉर्पोरेशन चलती थी, इनसे पूछा गया मीडिया वालों ने कि आप बाकी से डिफरेंट कैसे हो? सोनी मतलब क्वालिटी, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा मुझे ज्यादा नहीं पता, शायद बाकी लोग भी मेरे जैसे, मैं भी वैसे ही हूँ. बस इतना जरूर है कि मैं सवाल ज्यादा पूछता हूँ और मैं क्यूरियस ज्यादा हूँ. सवाल ज्यादा पूछता हूँ और क्यूरियस ज्यादा हूँ कि कौन सी चीज कैसे हो रही है. तो इसकी जो लर्निंग है वो ये है, ऊपर लिखिए, बी इंटरेस्टेड रादर देन बीइंग इंटरेस्टेड. फर्क क्या है? हमें से बहुत सारे लोग लगता है मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये डिप्लोमा है, मेरी ये शोहरत है, मैं अपने बारे में बात करूं. लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपने बारे में कम बात करते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा बात करते हैं. वो इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा आप बताओ कैसे हो रहा है, आप बताओ कैसे हो रहा है. क्वेश्चनिंग ज्यादा करते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस आर मोर पावरफुल देन आंसर्स. Questions are more powerful than answers. आज से क्वेश्चनिंग करना शुरू करेंगे ना तो आई थिंक आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में बहुत सारे आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. आगे चलते हैं. द नेक्स्ट वन टाइप करना है तो आई विल मूव फास्ट.
इसको पूरा स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वालिटी विच ऑल दी सक्सेसफुल पीपल हैव, बिल्डिंग ट्रस्ट। महात्मा गांधी के बारे में हम सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, उनकी कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन इस क्वालिटी के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ वो इंडिया में एक फॉरेनर की तरह आए थे। फॉरेनर की तरह से आने मतलब है तो इंडियन थे, लेकिन बाहर पढ़ने गए थे और जब आए थे तो यहाँ पे उनकी लैंग्वेज कोई नहीं समझ रहा था। लैंग्वेज से मेरा मतलब हिंदी, इंग्लिश या गुजराती नहीं है, लैंग्वेज से मेरा मतलब है क्या थी विचारधारा उनकी? अहिंसा। और उस समय तो खूब सारा भाई साहब हर कोई चंद्रशेखर आजाद था, उस समय तो बिल्कुल माहौल ही पूरा गर्म था। और दूसरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये दो उनके हथियार थे, अहिंसा एंड नॉन कॉपरेशन। और उन्होंने बोला इसी को लेकर के मैं चलूंगा। लेकिन उन्हीं दिनों जलियांवाला बाग 1919 में हो गया, 5000 निहत्थे लोगों को मार दिया गया जनरल डायर के द्वारा। सोच के आज भी रोंगटे खड़े होते कि 5000 निहत्थे लोगों को कोई मार दे। और गांधी जी के पास इतनी हिम्मत थी कि उन 5000 लोगों के परिवार वालों को जाके बोला कि तुमने ब्रिटिशर्स की तरफ उंगली नहीं उठानी है, क्योंकि हमारा बड़ा गोल है, हमें उसे अचीव करना है। कोई कैसे बोल सकता है? तो सोचते हुए मुझे लगता है कि यार कैसे कोई बोल सकता है कि जिसके रिश्तेदार मर गए हो तो उन्हें बोलो कि नहीं, तुम्हें नॉन कॉपरेशन करना है, नॉन वायलेंस करना है। बट दैट इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट ही हैड अर्नड ड्यूरिंग दोज इयर्स एंड दैट इज द रीजन ही यूज्ड टू people used to follow him. So आप क्या ट्रस्ट है? बहुत से लोग, मैं प्रगति परिवार 6 साल से चला रहा हूँ, उससे पहले 15 साल से प्रगति पथिक चलती है। मैंने देखा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो कुछ लोगों में होती है वो होती है दे बिल्ड ट्रस्ट। अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी है। एक बार ब्रांड का, नाम का, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि आपने कोई बात कही है तो वो होनी ही होनी है। And that is the kind of thing we all must work on. The next quality which all these successful people have is, ये बहुत अच्छी स्टोरी, फोकस ऑन स्ट्रेंथ। ये कौन है? अजीम प्रेम जी। एक बार फ्लाइट में जा रहे थे और साथ में था तो कुछ क्वेश्चन आंसर हुए अजीम प्रेम जी से। आपको पता है अजीम प्रेम जी अमेरिका में पढ़ा करते थे और पहले इनकी कंपनी क्या करती थी? विप्रो साबुन ऑयल की। तो इनके फादर की डेथ हुई तो उन्होंने अमेरिका से पढ़ाई छोड़ करके बीच में वापस बुला लिया गया और अजीम प्रेम जी वापस आए तो उन्होंने उसमें टोटल टर्नओवर लाया और आईटी बेस्ड कंपनी बना दी। तो मैंने उनसे, जब उन्होंने मुझे कहानी, उन्होंने बोला कि मैं कहानी सुनाता हूँ। मैंने कहा हाँ जी सुनाओ। अजीम प्रेम जी ने बताया कि एक रैबिट की बस्ती थी, रैबिट से यानी हिंदी में हाँ, वहां बहुत सारे खरगोश रहते थे। वहां एक स्कूल खोला गया और बोला गया कि नेक्स्ट स्लाइड में कि हम आपको हॉपिंग सिखाएंगे यानी कूदना, और दूसरी स्लाइड में हम आपको स्विमिंग सिखाएंगे। तो बड़ा अच्छा यार, आपके घर के आसपास ऐसा प्ले स्कूल खुलता है, आप में से बहुत सारे पेरेंट्स हैं, यार ये तो नई चीज सिखा रहे, भेजते। और वहां पे यूरो किड्स और ये खोला और वहां भेज दिया। और पहले दिन जब बच्चा वापस स्कूल से आया और मम्मा पापा ने यही पूछा, मम्मा ने पहले पूछा कि बेटा आज का स्कूल का कैसा रहा, जैसे हम सब भी अपने बच्चों से पूछते हैं या पूछा। तो उसने बोला बहुत मजा आया स्कूल में, हॉपिंग करने में तो बहुत मजा आया, लेकिन स्विमिंग समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वो टीचर अच्छा नहीं था, टीचर ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन स्विमिंग समझ में नहीं आया। मम्मा ने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं। मम्मा रैबिट ने बोला कपड़े वपड़े बदलो, खाना खाओ और खेलने जाओ। रात को जब पापा मम्मा रैबिट दोनों एक साथ बैठे और जहाँ तक पापा मम्मा रैबिट जब पहला दिन स्कूल का यही बात करते हैं, क्या पूछा कि आज बेटे का स्कूल कैसा रहा? तो मम्मा रैबिट ने बोला, उसने बोला जैसे हॉपिंग तो बड़े अच्छे से आई है, लेकिन तो पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया होगा? ज्यादातर पेरेंट्स क्या डिसाइड करते हैं? अंकित क्या डिसाइड करते हैं? ट्यूशन लगाओ। बिल्कुल। इसकी किस चीज की? स्विमिंग की। 2-2, 3-3 ट्यूशन। भाई साहब वहां से नहीं समझ आए तो वहां से समझ आए। और कितनी बड़ी गलती है, कभी रैबिट स्विमिंग सीख पाया है? अगर उसकी हॉपिंग की ट्यूशन लगाई होती तो आज मैं वर्ल्ड में नाम कमा रहा हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सारे भी वही वाली कमी करते हैं। हमारे बिजनेसेस को एनालाइज करने के लिए हमारी स्वॉट एनालिसिस अंकित जी सिखाते हैं। हम देखते रहते हैं कि थ्रेट्स कहां पर है, बाहर के थ्रेट्स कौन से, इंटरनल थ्रेट्स क्या है। हम इतना टाइम, मनी, एनर्जी इसी चीज में लगा देते हैं कि थ्रेट्स कौन से, जबकि हमें सबसे ज्यादा टाइम लगाना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है। वापस उसी फर्स्ट वाली स्लाइड पे, हमारी स्ट्रेंथ पे। आज अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना लग जाए तो 1 या 2% एक्स्ट्रा एफर्ट करने से 100 या 200% एक्स्ट्रा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन हमें से बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी वीकनेसेस को ठीक करने में लगे। वीकनेसेस को एक लाइट पे, एक लेवल पे लाके छोड़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? करेंगे क्या? तो एक बार मेरे ताली बजा लो। थैंक यू वेरी मच। अगर आप करते हैं तो और भी अच्छा है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आप किस
कारण बाकियों से अलग हैं, उस पे ज्यादा आप काम करें, वीकनेसेस अपने आप ऊपर आ जाएंगे। द नेक्स्ट क्वालिटी व्हिच ऑल द सक्सेसफुल पीपल हैव इज नो शॉर्टकट्स। इस वाले टॉवर पे कितने लोग गए? राइट, कितने लोग ऊपर गए हैं या नीचे से लौट गए हैं? ऊपर भी गए। इसमें 2 महीने की अंदाजा वेटिंग चलती है, आप लोगों को पता हो, आपके ट्रैवल एजेंट ने पहले बुक कर दिया तो अलग बात है, लेकिन अगर आप वहां पहुंच गए, जैसे मैं पहुंच गया था पेरिस में, तो उन्होंने बोला जी आप, हम तो सोच रहे थे थोड़े पैसे मिल जाएंगे, वहीं पे जाकर के टिकट ले लेंगे, तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, वो अनाउंस करने वाले ने बोला यहाँ पे 2 घंटे की वेटिंग है, अगर आप लिफ्ट से ऊपर जाना चाहते हैं। और फिर उसने थोड़ा सा पॉज लिया और फिर बोला लेकिन जो लोग पैदल चलना चाहते हैं उनके लिए कोई रोक टोक नहीं। और मेरे जैसे लोग, बहुत से लोग 765 सीढ़ियां हैं, उन पर चढ़ करके गए वहां पर, और इसके पीछे लर्निंग है, देयर आर नो शॉर्टकट। हमें से बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, जल्दी हो जाए, ये जल्दी मुकाम प्राप्त करने, बट आई एम सॉरी, सारी चीजें जिंदगी में जल्दी में नहीं होती है। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। Take your full turn and you will reach wherever you want. Don't find shortcuts. Instant gratifications और shortcuts के कारण बहुत सारे लोगों के career तबाह होकर मैंने देखे हैं. Don't look for shortcuts. Okay. The next quality which I want to share with all of you is एक elderly couple पहुंचे और उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पे रूम मिल जाएगा, तो जो होटल का क्लर्क था उसने पीछे से खड़े होकर के बोला वी आर सॉरी, यू नो पूरा सोल्ड आउट है, इनफैक्ट यहाँ नहीं पूरे फिलाडेल्फिया में कोई भी होटल में एक भी रूम अवेलेबल नहीं है। द रीजन मैंने 3-4 फेयर चल रहे हैं, एग्जीबिशन चल रहे हैं, गुरमीत जी ने लगवाई हुई है आईटी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, और वहाँ फुल हाउस चल रहा है। आई एम सॉरी, एक भी रूम अवेलेबल नहीं है। एंड ऑनेस्टी काउंट्स इन आवर लाइफ। आज नहीं तो कल इसकी वैल्यू होती ही होती है। तो मैंने जो 10 पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं आज की डेट में, जल्दी में किए हैं, आई एम सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट वाले बिल्कुल नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ये भी आगे बढ़ जाते हैं। पैशन फॉर अ कॉज। ओके, नंबर 1, इफ यू आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, एक बार दोबारा से, इफ यू आर ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। नंबर 2, एम्ब्रेस चेंज, राइट। तीसरा, नेवर एवर गिव अप। चौथा, कोई भी उम्र नहीं होती कि अब ये काम नहीं शुरू किया जा सकता, आप किसी भी उम्र में चालू कर सकते हो। अगला, बी इंटरेस्टेड rather than being interested. Next one, trust, very important. Build trust. Okay. Focus on your strengths, very important. I think इनमें से एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट आप साथ लेकर के जाएं तो आपका यहाँ आना साकार हो जाएगा। Next one, there are no shortcuts in life. And the last one, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट। आपको मेरी ये बातें ठीक लगे तो अपने लिए एक बार ताली बजाइए। थैंक यू वेरी मच। एंड आई गो ओवर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके कारण हम यहाँ बैठे हैं, हम सब की कंपनीज की लीगेसी